जैन साहब, स्वागत है आपका। आज आपके कनेक्शन में थोड़ी देरी हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो 9:30 के बजाय 9:45 करिए। शुभ शुरुआत सर। यस बिल्कुल अनिल जी, जो स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो है सैकसॉफ्ट लिमिटेड। सैकसॉफ्ट मतलब जैसा सॉफ्ट नाम है तो सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और देखिए कल जिस तरीके से आईटी कंपनी इस फ्लेवर में थी और आईटी इंडेक्स जिस तरीके से धूम मचा रहा है, और आप देखिए जिस तरीके से एचसीएल टेक ने अपना कमेंट्री दिया और प्रोजेक्शंस दिए, तो उसके बाद सारी आईटी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सबसे आईटी कंपनीज में वैल्यूएशन उनके अभी भी सस्ते हैं और उनके रेवेन्यूज पे बेसिकली लॉकडाउन का और कोविड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी तक दिखने नहीं मिला। हर क्वार्टर्स उनके ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के ठीक ठाक जा रहे हैं। और वैसे सैकसॉफ्ट का भी जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया। इनफैक्ट जून 2019 से 10% 11% एक्स्ट्रा ही रेवेन्यू है। 9 करोड़ का पैट था 2019 जून में और 2020 में 10 करोड़ का। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है और इनकी सर्विसेज में है, क्लाउड में है, क्लाउड मोबिलिटी में है। सो ओवरऑल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक पुराना मैनेजमेंट है, बेहतरीन कंपनी है। और 1999 से ये कंपनी कार्यरत है। और मिस्टर आदित्य कृष्ण जो कि बहुत बड़े वेटरन है इंडस्ट्री के, 5 डिकेड्स का 50 साल का एक्सपीरियंस है उनको। और उसके बाद पूरी पेडिग्री और बहुत बढ़िया टीम मैनेज करती है। और सबसे बढ़िया बात है इनके सब्सिडियरीज में है यूएस, सिंगापुर, यूके और ये सारी कंट्रीज में। सो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो 7.65 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, मतलब 7.5-8 के पी मल्टीपल पे। और आरओसी बहुत बढ़िया लगता है मुझे, 25-26 के आरओसी पे ये कंपनी काम कर रही है। डिविडेंड देती है, बहुत बढ़िया कैश फ्लोज हैं तो डिविडेंड देंगी। 1.57% का डिविडेंड यील्ड है। फिर उसके बाद सेल्स की ग्रोथ अगर 3 साल की कैगर देखें तो 11-11.5% की सेल्स की ग्रोथ है। और उससे बढ़िया इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज और मार्जिन बहुत अच्छा इन्होंने बढ़ाया है। और इनफैक्ट 20% तक इन्होंने एबिटा बढ़ाया है। और प्रॉफिट अगर 3 साल का कैगर देखें तो वो करीब 31% है। प्रोमोटर्स की जो स्टेक है वो करीब 70% के लगभग है। एफआईआईज धीरे धीरे बढ़ा रहे क्योंकि छोटी कंपनीज होती है तो डीआईआईज एफआईआईज जल्दी से आते हैं। 300-325 करोड़ की कंपनी है तो डीआईआईज एफआईआईज ने हर क्वार्टर में एफआईआईज ने बढ़ाते बढ़ाते 1% तक की स्टेक है। भले वो 1% हो बट कॉन्फिडेंस बहुत देता है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एफआईआईज की स्टेक है। तो इन सब फंडामेंटल्स को मैं देखता हूं तो मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। और अगर आप पैग रेशियो देखें जो कि पीई ग्रोथ रेशियो है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, 0.41 जो कि मच लेसर देन 1। डेट्स को इन्होंने कम किया ओवर द पीरियड और सिर्फ 0.14 की डेट इक्विटी है। सो ओवरऑल इंडस्ट्री के पी मल्टीपल 18-20 के पी मल्टीपल के सामने 7-8 के पी मल्टीपल पे कोई स्टॉक है, पुरानी कंपनी है, ग्रोथ है, तो जनरली वो भी डर नहीं रहता कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज। और आईटी कंपनीज जनरली बहुत बढ़िया से काम करते हुए आ रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा दे रही है क्वार्टर क्वार्टर। सो आई बिलीव कि ये कंपनी बहुत आराम से 360 के टारगेट के लिए ली जा सकती है। और 6 से 9 महीने की अवधि, ये मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे क्योंकि 9 महीना 12 महीना कोई भी स्टॉक को लेना पड़ता है और ये स्टॉक्स वैसे ही हैं जो 360 रुपए के टारगेट के लिए सैकसॉफ्ट में खरीदारी करने की राय है जैन साहब की तरफ से। ये है आपके लिए जेम्स वाला स्टॉक।